कराची में रात का वक्त था, मगर मलीर के अतराफ अजीब सा सुनाटा छाया हुआ था। आसमान पर बादल, हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा के झोंके। लेकिन ये हुआ खुशगवार नहीं थी। इसमें एक बोसीदा, सीलनज़दा खुशबू थी, जैसे पुरानी कब्रों की मिट्टी हवा में घल गई हो। राशिद, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, शहर के अनवीरान मकामात की तस्वीरें लेता था, जहां आम लोग जाने से कुतराते हैं। इसी मकसद के तहत उसने अपने दोस्त आरिफ के साथ मुलीर के मशहूर वीरान कब्रिस्तान का रुख किया। रात के करीब 12 बजे जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, आरिफ ने अचानक रखने को कहा, राशिद, वो देख। दूर मिट्टी की पुरानी कब्रों के अंदर से मध्यम सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने अंदर चिराग जला रखा हो। राशिद ने हंसने की कोशिश की। शायद कोई गांव वाला कब्र के पास चिराग जला गया होगा, लेकिन करीब जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये रोशनी किसी आम लैंप या मोमबत्ती की नहीं थी। ये हल्की सब्ज रंग की चमक थी, जो अंदर से धड़क रही थी, जैसे सांस ले रही हो। बेजान कब्रें हरकत करने लगें। वो एहतियात से अंदर गए। कब्रिस्तान की फजा में अजब घटन थी। अचानक एक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। आरिफ ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर राशिद ने कैमरा ऑन किया। मिट्टी में एक हड्डीनुमा हाथ ऊपर आया, मगर ये आम इंसान का हाथ नहीं था। ये हड्डी पर चमकती हुई सब्ज रगें दौड़ रही थीं। हाथ जैसे ही बाहर निकला, कब्र का ढक्कन खुल गया और अंदर से एक खाली आंखों वाला मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। वो दोनों भागने लगे, मगर उनके पीछे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। कदमों की आवाज़ मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कुछ नहीं था। फिर कब्रिस्तान की तरफ से औरत की चीख सुनाई दी, एक लंबी अजियत भरी चीख, जैसे किसी को कब्र के अंदर दफन करते वक्त सुनाई देती है। वो किसी तरह बाहर निकल आए और कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक बूढ़ा गूरकन बैठा मिला। बूढ़ा सिर झुकाए बोला, तुमने रोशनी देख ली, अब तुम बच नहीं सकते। ये कब्रें सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं हैं, ये भूखी हैं। घर वापस आकर भी राशिद को सुकून न मिला। इस रात उसने खिड़की के बाहर कब्रिस्तान की वही सब्ज रोशनी देखी और खिड़की पर किसी ने 3 बार हल्की सी दस्तक दी। जब उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, बस गीली मिट्टी के निशान खिड़की तक आकर खत्म हो रहे थे। चंद दिन बाद आरिफ गायब हो गया। पुलिस ने तलाश की, मगर कोई सुराग न मिला। राशिद एक बार फिर कब्रिस्तान गया और वहां एक नई खुली हुई कब्र में आरिफ का मोबाइल फोन और कैमरा पड़ा हुआ था। उसके बराबर में मिट्टी से सब्ज रोशनी निकल रही थी। राशिद ने भागने की कोशिश की, मगर कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और आखिरी बात जो सुनी जा सकती थी वो उसकी चीख थी, जो रात की खामोशी में मिलकर कब्रिस्तान का हिस्सा बन गई।